वे मानते हैं कि जिन लोगों से उनकी राजनीतिक असहमति है को थप्पड़ मार सकते हैं और इसका कोई परिणाम नहीं होगा। तो मैं संयोग से एक वीडियो पर आ गई जिसमें एक आदमी मदद की भीख मांग रहा था। मदद की भीख मांग रहा था क्योंकि उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। पहली नजर में आप सोचेंगे, हे भगवान, इस गरीब आदमी के साथ क्या हुआ? मुझे मदद चाहिए। मुझे नहीं पता क्या करूं। मेरी पत्नी को आइस ने हिरासत में लिया है। ये बुरी आइस है। बुरी आईसी ने इस मासूम औरत को हिरासत में लिया है ना? वो अभी ओशन काउंटी जेल में है और मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। वो बार बार मुझे कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे मुझे उसके कार पर पैसे डालने नहीं दे रहे हैं। टॉम्स रिवर की जेल में जो कियोस्क है वो खराब है और जो नंबर वगैरह उन्होंने मुझे दिए थे वो सही नहीं थे, या फिर उन्होंने मुझे उसके कार पर पैसे डालने नहीं दिया। और आइस वहाँ आ रही है उसे लेने के लिए। मुझे एक इमिग्रेशन वकील चाहिए। मुझे मदद चाहिए। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सच में नहीं पता। तो लगता है कि उसे पता है क्या करना है, क्योंकि उसने पूरा GoFundMe अकाउंट बना लिया है। मदद करे, मेरी पत्नी की मदद करे, मेरी मासूम प्यारी खूबसूरत पत्नी जो कनाडा से है। वो हम में से एक है और ICE ने बिना वजह उसे हिरासत में लिया, सिवाय इस बात के कि इसकी एक वजह है, एक बहुत गंभीर वजह है। बहुत 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 गंभीर वजह है। कोई पैसे हैं? मैं कंगाल हूँ, लेकिन कुछ करना ही होगा। उसे बचाना है। मैं प्यार करता हूँ। मुझे मदद चाहिए। तुम्हें इसका कोई हल निकालना होगा। मुझे नहीं पता, ये अभी हुआ है। मुझे मदद चाहिए। मुझे अपनी पत्नी चाहिए। मैं नहीं चाहता उसे कोई चोट पहुंचे या तकलीफ में देखूं। मेरा मतलब है, इस वीडियो को देखने वाला कोई भी इंसान अपने दिल से यही कहेगा कि नहीं, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि उसे चोट पहुंचे। बेचारी औरत, बेचारा आदमी, वो कंगाल है, चलो उसकी मदद करें। लेकिन एक बार फिर वे आपसे झूठ बोल रहे हैं। वे आपसे झूठ बोल रहे हैं। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं और जानते हैं कि असल में क्या हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। कल 13 जुलाई को मेरी पत्नी को आइस ने हिरासत में लेकर न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क के डिलैनी हॉल भेजा। ठीक है, बाद में हम उन सभी वीडियो का संकलन देखेंगे जो वो इस घटना पर बनाते हैं। अब असली कहानी विस्तार से जानते हैं। ये है वो महिला, कैटलिन ट्रेसी, कनाडा की अपराधी और अवैध प्रवासी है, जिन पर हमला, बच्चे की उपेक्षा, अपराध को दबाने और आपत्तिजनक संचार के आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 4th of July वीकेंड पर ट्रंप समर्थक कपड़े पहनी एक किशोरी को समुद्र तट बोर्ड वॉक पर मारा। उन्हें बीच पुलिस विभाग ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने उन्हें विधिवत ICE की हिरासत में सौंप दिया, जहां वो अपनी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी होने तक रहेंगी। वो 14 अप्रैल को वीजा पर अमेरिका आई थी, जो 6 सितंबर को खत्म होना था। वीजा अवधि से ज्यादा रुककर उन्होंने हमारे कानूनों का उल्लंघन किया। सीधे कहे तो ये महिला बिना सही कानूनी प्रक्रिया के अमेरिका आई और उसे ट्रंप इतने नापसंद है कि वो छोटी लड़कियों को थप्पड़ मारे, और जाहिर है उसके सारे कृत्य कैमरे में कैद हो गए हैं। जब उसके इन कामों के परिणाम सामने आते हैं और उसे इतनी अविश्वसनीय रूप से गैर कानूनी हरकत करने के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है, फिर उनके पति बहुत हंगामा करते हैं। हे भगवान, आइस सबसे बुरा है, लेकिन असल गलती नहीं बताते। ये जानकर आपको हैरानी नहीं होगी कि ऐसी महिला बाहर जाकर उन युवतियों पर हमला करती है जिनसे वो राजनीतिक रूप से असहमत है। आइए फुटेज देखें। माफ कीजिए, मैं एक सदस्य हूँ। ठीक है, इस बात को छोड़कर कि उसे मेरे कान के पर्दे खराब करने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्या मैं उस पर मुकदमा कर सकती हूँ? मुझे तो मुकदमा करने का हक होना चाहिए, है ना? अमेरिकन तो किसी भी चीज पर मुकदमा कर सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं। लोग गाते थे, अब रैप करते हैं और इधर उधर कूदते हैं। जाओ पहचान बना लो। मैं सच में खुद को ढाल लेती। बिल्कुल उसके अंडर आर्म्स में बाल है, बिल्कुल उसके अंडर आर्म्स में बाल है, और बिल्कुल उसके पास है, बिल्कुल बिल्कुल वो ये सब कर रही है, और बिल्कुल उसे लगता है कि ये सब पूरी तरह से स्वीकार्य है, भले ही वो कैमरे पर कमर मटकाती है और दिखावा करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मानसिक रूप से अस्थिर लोग ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से अस्थिर लोग ऐसे ही दिखते हैं। ठीक नहीं है, नहीं, नोएल नोएल नोएल, और बिल्कुल उसके बाल गुलाबी है। मेरा मतलब है, इससे हमें सब कुछ पता चल जाना चाहिए था। लोगों को क्या हो गया है? वो क्यों सोचते हैं कि ऐसे वीडियो ठीक हैं? नमस्ते, मैं खीती हूँ। मैं ग्रैंड मास्टर ड्रावा की पत्नी हूँ। मैं यहाँ सूजी की इस टिप्पणी के बारे में बात करने आई हूँ। बस हेलो कहना चाहती थी। उम्मीद है टोरंटो में सब कुछ अच्छा है। तो हाँ, जैसा कि सबने देखा है, हम वापस न्यू जर्सी में हैं। हम यहाँ पर 2 महीने से हैं और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिलचस्प है ना? वो वहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रही है, वो वहाँ अवैध रूप से है, और फिर भी उसे लगता है कि वो इंटरनेट पर अपनी लोकेशन पोस्ट करके बच सकती है। वो ऐसी है
अवैध ही रहो, उसने अपनी वीजा की अवधि से ज्यादा समय वहां बिता दिया है। आपको तो यही लगेगा कि इस समय तक ये आम समझ होनी चाहिए कि अगर आप कहीं अवैध रूप से रह रहे हैं तो कम से कम इंटरनेट पर तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बस चुप रहो, बस मत बताओ कहाँ हो। आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस कुछ मत कहो। लेकिन नहीं 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 नहीं, उन्हें लगता है कि वो हर चीज से बच सकते हैं। इसी वजह से उन्हें लगता है कि वो महिलाओं को मारने से भी बच सकते हैं। नौकरी और घर के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। हम अपनी जिंदगी संवारने में व्यस्त थे, इसलिए वीडियो बनाने में देर हुई और आपको बता नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हुआ। हम वीडियो बनाने से सभी बातें और तथ्य सही से इकट्ठा करना चाहते थे ताकि कोई जल्दबाजी न हो, क्योंकि हम ऐसी कहा सुनी वाली बातें टालना चाहते हैं। यह मुझे सच में लगता है कि इस समय जो लोग कंटेंट बनाते हैं उन्हें यह सीखना चाहिए कि हमेशा कुछ न कुछ कहने के बजाय बस सीधे सीधे बातें कहनी चाहिए। लेकिन यहाँ जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि शायद पति जिसने ये सब किया है खुद ही समस्याजनक हो सकता है। मेरा मतलब है बस इसे देखिए और बताइए कि आप क्या सोचती हैं। उदाहरण के लिए, अब अगले कुछ दिनों में आप बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुनेंगे कि किसी की मौत का जश्न मनाना गलत है। जब किसी को चोट लगती है जिससे आप राजनीतिक रूप से असहमत हैं तो उस पर हंसना गलत है। और मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि उन्हें हम पर हंसने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब लोगों को अमेरिकी आव्रजन एजेंसी द्वारा उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है तो उन्हें उस पर हंसने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब लोगों को चिकित्सा देखभाल, आवास, भोजन, कपड़े और बुनियादी मानव गरिमा से वंचित किया जाता है तो उन्हें उस पर हंसने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो आदमी जो सोचता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की मौत का जश्न मना सकता है जिससे वो राजनीतिक रूप से असहमत है, ना सिर्फ जोकर की तरह कपड़े पहने हुए है बल्कि इस बात से परेशान भी है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि वो खुद जोकर की तरह कपड़े पहने हुए है। वो ऐसे व्यक्ति से भी शादीशुदा है जिससे उन लोगों को नुकसान पहुंचाने में कोई आपत्ति नहीं है जो उससे राजनीतिक रूप से असहमत है। मेरा मतलब है इसमें कोई हैरानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह इस बात को आइस से जोड़ रहा है। आइस, क्योंकि आपने अपनी पत्नी को कानूनी तरीके से लाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की, आपको लगता है कि अगर आप आइस पर आरोप लगाएंगे और उन्हें बुरा साबित करेंगे तो अचानक आप इससे बच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप गैर कानूनी काम करते हैं तो गलती आपकी है, पुलिस की नहीं। वे लोग तब भी हंसते हैं जब लोगों का अस्तित्व नकारा जाता है या पुलिस काले बच्चों को गोली मारती है और उसकी गर्दन पर खड़े होकर किसी काले व्यक्ति की हत्या कर देती है। वे लोग हंसते हैं जब कोई बच्चा सबवे में किसी काले का गला घोट देता है और राष्ट्रपति उसे फुटबॉल मैच बुलाते हैं। तो आपको इस बात से समस्या है कि दूसरे लोग उन लोगों के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं जिनका वे राजनीतिक रूप से विरोध करते हैं, लेकिन आपको इस बात से कोई समस्या नहीं है कि आपकी पत्नी उन्हें थप्पड़ मारती है। हमेशा हम पर हंसते हैं, तो जब उनमें से किसी की गर्दन पर वार हुआ और वो नहीं रहा, मैं क्यों ना हंसूं? अब उसके जाने से दुनिया कुछ बेहतर जगह है। पहला वाला, लड़कों और लड़कियों। मुझे लगता है ठीक है, अच्छा है कि ये आदमी नेता नहीं है। अब मैं आपको उसी वीडियो पर ले चलती हूँ जिसमें वो जवान लड़की है। कुछ नाटकीय हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा भी ऐसा ही अनुभव रहा, हमने उनसे संपर्क नहीं किया और हम चाहते हैं कि हम उनके अनुभवों के बारे में जान सके कि उनके साथ क्या हुआ था और सिर्फ अपने साथ जो हुआ उसके बारे में बात करें, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि लोग सच में जान सकें कि वे किससे खरीद रहे हैं Sure that people do know who they're buying from. ये आखिरी बार था जब मेरी पत्नी केट ने उल्टी की। ठीक है, हम अटलांटिक सिटी में अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के लिए गए थे और हम एक कार में थे जिसमें बहुत सारे स्मोकर्स थे और मैं सिगरेट नहीं पीती और मुझे असल में सिगरेट से एलर्जी है। ये मेरे बारे में एक बोरिंग सी बात है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैं कैसीनो में फ्री में बहुत नशे में हो गई और उसी कमरे में बेहोश हो गई जहां सब सिगरेट पी रहे थे। इस पर ज्यादा नहीं सोचा और अगले दिन मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और फिर मैंने इंतजार किया। हम इधर उधर घूमे, हम कार में घूम रहे थे, लेकिन मैं बहुत बीमार महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने अभी तक उल्टी नहीं की थी। और फिर हमने मैक्सिकन खाना खाया। असल में किसी को फर्क नहीं पड़ता, नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हैरानी है कि वे उसे आईसी से निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि उसे सिगरेट से एलर्जी है और ये उसकी जान के लिए खतरा है। मेरा मतलब है ना? और जबकि दे वीडियो की फुटेज जारी नहीं की जा रही है, जैसे कि असली कंटेंट जिसमें उसने इस नाबालिग पर हमला किया, मुझे इसमें जो सबसे दिलचस्प लगता है और हम असल में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, वो ये है कि ये आदमी इस कहानी को कैसे पेश कर रहा है ना? ये क्लासिक है, इसे सुनिए। मेरी पत्नी को आइस ने हिरासत में लेकर न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क स्थित डेलेनी हॉल भेजा। मैं न्यू जर्सी के लोकल न्यूज़ चैनल्स या पत्रकारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारी कहानी सुनना चाहे, जैसे न्यूज़ 12 न्यू जर्सी या nj.com। ठीक है, अब इसे मीडिया सनसनी बना दे, लेकिन ध्यान दे वो किस कहानी को साझा कर रहा है। मेरी पत्नी एक कनाडाई नागरिक है और मैं एक अमेरिकी नागरिक हूँ। हमारी शादी को 3 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया है और मैं बस जो भी कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ ताकि उसकी कहानी लोगों तक पहुंचे और उसकी स्थिति पर ध्यान और मदद मिले ताकि मैं उसे रिहा करवा सकूं।
भले ही इसका मतलब उसे वापस कनाडा भेजना ही क्यों ना हो। मेरा मतलब है, क्या आप ये बात बताते हैं कि आप वहाँ हैं कि वो वहाँ अवैध रूप से है? क्या आपने ये बात अब तक बताई है? नहीं 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 नहीं, बस इतना ही कि वो कनाडाई है और वो सामान्य है। मेरा मुख्य लक्ष्य मेरी पत्नी की सुरक्षा और भलाई है, बस इतना ही है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके मेरे बारे में या इस स्थिति के बारे में क्या विचार है। वो सब तो मायने नहीं रखता। बस उसकी सुरक्षा और उसकी भलाई ही सबसे जरूरी है। नहीं, असल में ये सच में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब लोग गैर कानूनी काम करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और देखिए, मैं इस बात का जश्न नहीं मना रही कि वो शायद किसी सेल में परेशान हो रही है। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। मुझे बस ये भी नहीं लगता कि आपको ऐसे काम करके बच निकलने की छूट मिलनी चाहिए जो सचमुच कानून के खिलाफ है, और फिर ऑनलाइन आकर उसके बारे में बात करें और उम्मीद करें कि आपको बहुत सारा ध्यान मिलेगा, जबकि आप ये भी नहीं मान रही हैं कि असल में हुआ क्या था। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो यहाँ संपर्क करें। मेरा इंस्टाग्राम भी है, हैंडल है grabmasterhash, और मेरी बायो में भी अलग अलग तरीकों के लिंक हैं जिनसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उन सभी लोगों का आभार मानता हूं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और अच्छी बातें कही। मुझे पता है मेरी पत्नी भी इसकी सराहना करेगी। जो लोग अफवाहें और झूठ फैलाते हैं, मैं आशा करता हूं आपको शांति मिले, लेकिन आप घिनौने हैं। ठीक है, देखा? देखिए, अगर लोग सच में कोशिश करने जा रहे हैं, वहाँ मौजूद रहेंगे, मदद करेंगे और आपकी कहानी सुनेंगे, तो आप तुरंत ये क्यों कह रहे हैं कि जो कोई भी ऐसा नहीं करता वो घिनौना है? ये सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है ना? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। बुधवार को गिरोनी ने उस मुद्दे पर आरोप लगाया। एक सेकंड, तो असल में हुआ क्या? कैटलिन ट्रेसी 33 साल पर आरोप है कि उन्होंने 4 किशोरों के एक समूह का सामना किया, जिसमें एक 6 साल की लड़की भी थी, जिसने देशभक्ति रंगों वाली मागा स्वेटपैंट्स पहनी थी जिस पर आइस लिखा था। ये सब जुलाई के वीकेंड पर पॉइंट प्लेजेंट बोर्डवॉक पर हुआ। ट्रेसी ने अपनी वीजा अवधि से ज्यादा समय अमेरिका में बिताया था और अपनी गिरफ्तारी के समय वो अमेरिका में अवैध रूप से रह रही थी। उन्हें तब पकड़ा गया जब उन्होंने एक किशोरी से बहस की और कथित तौर पर 3 जुलाई को उसके चेहरे और शरीर पर थप्पड़ मारा। पुलिस के मुताबिक ट्रेसी ने इस बातचीत को रिकॉर्ड किया और हमला कैमरों में कैद हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। ये जानकारी आउटलेट ने दी। उत्तर की वो पड़ोसी जो इतनी अच्छी नहीं है, पिछले 3 सालों से अपने पति मैट गिरोनी के साथ ओशन ग्रो में रह रही थी। उन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया और अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार बच्चे की भलाई को खतरे में डालने, साधारण मारपीट, उत्पीड़न और बाधा डालने के आरोप लगाए गए। एक गवाह ने पोस्ट स्टैंडर्ड को बताया कि उसने जेनकिंसन के इंडोर फूड पवेलियन के पास ये झगड़ा होते हुए देखा। मैंने शुरुआत नहीं देखी, लेकिन मैंने देखा कि वो 16 साल की लड़की के पीछे गई। वो गवाह से जोर जोर से बहस कर रही थी, जिसने अपनी पहचान बताने के लिए कहा। ये सब बहुत जल्दी हुआ। हम सब बोले वो जरूर नशे में थी जो 16 साल की लड़की के पीछे गई। ट्रेसी के स्वयंभू सोशल मीडिया स्टार पति जेरोनी ने बुधवार को कहा कि उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क के डिलानी हॉल इमिग्रेशन सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें भयावह हालात झेलने पड़े। उसने कहा कि जब उसे वहां लाया गया तो उसे एक कमरे में छोड़ दिया गया, जहां उसे सारी लाइट्स जलती हुई हालत में एक धातु की बेंच पर सोना पड़ा। ठीक है, उसे पूरे 24 घंटे के लिए उस कमरे में छोड़ दिया गया। मेरा मतलब है, हाँ, जेल में आपका स्वागत है। उसने कहा कि वहां की हालत बहुत खराब है। वो जाहिर तौर पर बहुत परेशान है। जेरोनी ने पहले सोशल मीडिया पर राज्य के भीड़भाड़ वाले इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिस पर प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार और अमानवीय हालात के आरोप लगे थे। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर रोते हुए एक भावुक अपील पोस्ट की, जिसमें अधिकारियों से उसे रिहा करने की गुहार लगाई। कैटलिन ब्ला 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 ब्ला। कैटलिन ट्रेसी कनाडा से एक आपराधिक कानूनी विदेशी है। डीएचएस के अनुसार उन पर साधारण हमला, बच्चे की उपेक्षा, अपराध को दबाने के लिए समझौता करना और परेशान करने वाले संदेश भेजना जैसी धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। वो अप्रैल में एक वीजा पर अमेरिका आई थी, जिसकी अवधि समाप्त होने वाली थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं गई। हमारा संदेश स्पष्ट है, अगर आप हमारे देश में अवैध रूप से आते हैं और हमारे कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो हम आपको ढूंढ लेंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे और आपको देश से बाहर निकाल देंगे। मेरा मतलब है, हाँ। वैसे उनके पास ट्रंप को निशाना बनाते हुए पोस्ट डालने का पूरा इतिहास है, जिसमें एक क्रूर पोस्ट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति और उनके परिवार की मौत की कामना की है, जिसका शीर्षक है इंक्लूडिंग द लिटिल किड्स। और नहीं, ये बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया। आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए, बहुत घिनौना है। दुआ कर रहा है कि ट्रंप परिवार को कैंसर हो जाए। मेरा मतलब है सभी, छोटे बच्चे और SHI शिट भी। आकोडाक्स को चालू करो। चलो इन्हें शुरू करते हैं। देखो, उसकी टांगों की नसों को प्रभावित कर रहा है। तस्वीरें। ठीक है, ये लो, यही है वो आदमी, यही है कहानी। और ये सबके लिए एक याद दिलाने वाली बात है कि अगर आप किसी देश में रहना चाहते हैं तो आपको उनके नियमों का सम्मान करना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि आप कहीं अवैध रूप से जा सकते हैं, जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं और उसके परिणाम नहीं भुगतेंगे, फिर GoFundMe अपीलें पोस्ट करें, जिन्हें बाद में हटा भी दिया गया, ताकि लोग उस देश के खिलाफ आपके संघर्ष में साथ दें जिसमें आप कानूनी रूप से नहीं हैं। ये आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। याद रखें, किसी देश का नागरिक बनना विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। ऐसे देश में अवैध रूप से रहना जो आपको हिरासत में नहीं ले रहा है, एक गलती है। अगर आप और गलतियां करते हैं तो पकड़े जा सकते हैं और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।